पुरुष, एक व्यक्ति जो एक ऊंचाई पर है, वो बैलेंस करके जीवन को जीता है, सहज रूप से जीता है। भूख जब लगेगी तभी खाएगा, इसीलिए नहीं खाएगा क्योंकि एक समय है, वो इसीलिए नहीं खाएगा क्योंकि बहुत स्वादिष्ट है, मुझे खाना है। नहीं, जितनी ज़रूरत है शरीर को उतनी लेगा, अति में नहीं डोलेगा। इसलिए आजकल के समय में कहा जाता है कि आप शांति में बैठकर खाइए। जो लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं, तो वो भी उन्हें वहाँ पर यही सिखाते हैं कि आप आराम से अलग से बैठ के शांति में ठीक से चबा के खाइए। जब ठीक से चबाया जाता है तो एक फ़ायदा और होता है कि आपका एंगर निकलता है, क्रोध निकलता है, कि दांतों से जब चीज़ चबाई जाती है तो वो आपकी जो सप्रेस एनर्जीज हैं उनको भी रिलीज करती है। तो ठीक से जो व्यक्ति चबाएगा उसे गुस्सा भी कम आएगा, उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और जो बेकार के विचारों को नहीं देखता, शांति में खाता है, अलग से बैठकर, बिना टीवी चलाए, बिना बेकार का म्यूजिक सुने, बिना गलत भावनाओं के साथ, उसका शरीर सम अवस्था में आता है, बैलेंस होता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब तक उनकी तृप्ति नहीं होती, आनंद नहीं मिलता। तो भोजन को भी लोग आनंद बना सकते हैं यदि इन 5 ज्ञानेंद्रियों का उपभोग करते हैं। यानी जब भोजन किया जाए, चाहे सादा भोजन है, उस भोजन को देखना, उसमें लीन होना, उसकी एक एक कौरे को, एक एक बाइट का रस लेना, इन्वॉल्व होके खाना, इससे आपकी इंद्रियां शार्प होती हैं, शांत होती हैं, उनमें ताकत भी आती है, मन एकाग्रचित होता है, फोकस होते हैं आप। तो ये मत समझिए कि भोजन भी ऐसे ही है। भोजन शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अन्न ब्रह्म माना गया है, परमात्मा माना गया है। तो अन्न ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमात्मा ही है। तो उस भोजन को जब लें तो पूरी प्रार्थना के साथ लीजिए। साथ ही साथ जैसे जैसे एज होती है, अपने भोजन को नियंत्रित कीजिए। एज के साथ जो भोजन को नियंत्रित नहीं करता, वो हमेशा दुखी रहता है। जो यंग एज में खाया, अब वह 50s या 60s में नहीं खा सकते। आपके 20s में जो हजम होता है वो 30s में नहीं होगा, और जो 30s में हजम करते हैं खाना, वो आपका 40s में हजम नहीं होगा, और जो 40s में पचता है वो 50s में नहीं होता। तो पाचन जो क्रिया है वो धीरे धीरे स्लो होती है। तो बेकार का मत खाइए, नपा तुला भोजन खाना, सात्विक भोजन, अच्छा, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, जिसके अंदर तेल ना हो ज़्यादा, नपा तुला भोजन लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा मीठा आपने यंग एज में खाया है तो बाद में जब डॉक्टर बोलेगा छोड़ने को तो बहुत गुस्सा आएगा। बेटर है मीठा कम कीजिए, नमक कम कीजिए, तेल कम कीजिए, डाइट कंट्रोल रखिए। फिर कभी कभी खाएंगे तो पच भी जाएगा, नहीं तो पचेगा नहीं। तो चेंज करते जाइए और बैलेंस लाइए जीवन में। और ये होश कौन रखेगा? ये होश आप रखेंगे। जो साधक है, जो परमात्मा से जुड़ा है, जो युक्त है, जो योगी है, वो हमेशा बैलेंस रखता है, सम्यक जीवन, होशपूर्ण जीवन। एक साधु से एक व्यक्ति ने पूछा कि साधना क्या है? तो साधु ने सहज भाव से कहा कि जिस समय भूख लगे खा लो, जिस समय नींद आए सो जाओ, जब लगे सर्दी है तो वस्त्र पहन लो, यही साधना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह कोई साधना है? हम भी यही कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि यदि इसी को ठीक से कर लो तो यही तुम्हारी साधना हो जाए। ढंग से भोजन करना हमें आ जाए, ढंग से हम अपने जीवन को जिए, बैलेंस जिए। क्या ये समता है? ये समता ही नहीं, ये बैलेंस नहीं, होश नहीं, चीजें ही हमारा उपभोग कर रही हैं, हम कहाँ उपभोग कर पा रहे हैं। एक योगी, एक साधक पूर्ण रूप से उपभोग करता है जीवन का, जीवन को आनंद से जीता है। कहते हैं एक जो योगी है वो महाभोगी होता है।
क्योंकि हर क्षण का आनंद लेता है। सूखी रोटी में भी जैसे आनंद आ जाए, वो महाभोगी ही तो है, उसी को योगी कहा जाता है। तो योगी भोग करता है आनंद का, उस रस का जो परमात्मा का रस है, क्योंकि परमात्मा को कहा गया है रसानाम रसः, क्योंकि वह रसों का रस है, वो परब्रह्म है, वो शक्ति है। तो उसी का उपभोग करो, उसी को प्रकृति में देखो, हर जगह देखो, और अपने अंदर बैलेंस लाओ। जब तक होश नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं चल सकता। और यह होश, ये सिर्फ भोजन में ही नहीं, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, जिंदगी के हर पहलू पे होना चाहिए। संयमित जीवन योगी का जीवन है। आपकी एक्सरसाइज बैलेंस्ड हो, आपको पता होना चाहिए अति नहीं करनी। सादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी कष्ट, नहीं करेंगे तो भी कष्ट। आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज रिजीम बनाइए। डायबिटीज है तो योग की कुछ क्रियाएं नोट कीजिए, आसन नोट कीजिए, उन पर प्रयोग कीजिए, लगातार प्रयोग करें और फिर अपनी जिंदगी को सुधारें। तो सम्यक रूप में भोजन, सम्यक रूप में व्यायाम, एक्सरसाइज और सम्यक नींद भी नपी तुली। नींद भी ऐसी ना हो कि उखड़ी उखड़ी, कि आधा सोए आधा जागे। आपको कितनी जरूरत है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, खुद तय कीजिए, कोई और तय नहीं करेगा। कितने घंटे की नींद के बाद आप एकदम फ्रेश उठते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। जब आपकी नींद भी संयमित होगी और साथ ही साथ आपकी मन, आपकी बुद्धि संयमित होगी, तब आप योगी कहलाएंगे। मन संयमित हो, मन को शत्रु नहीं मित्र बनाओ। अपने विचारों को समझो, अपने को समझो कि आप स्वयं में क्या हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। जब शत्रुता करने लग जाएंगे मन से, विचारों से, तो समझिए आप जिंदगी को नर्क बनाएंगे। अब यह जो विचार हैं, जब सात्विक लिए जाते हैं, सत्संग में मन लगता है, अच्छाई की तरफ जाते हैं, जो पॉजिटिव बुक्स हैं हम उसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव विचारों को लेते हैं, तो ये मन का भोजन है। इसको लीजिए, माइंड को बैलेंस कीजिए, साथ ही साथ अपनी बुद्धि को ठीक करें सात्विकता की तरफ, क्योंकि बुद्धि चाहे तो नेगेटिव तरफ चल सकती है, विनाश कर सकती है। एक चोर की भी तो बुद्धि होती है, एक डकैत की बुद्धि होती है, जो बुरा करना चाहता है उसकी भी बड़ी अच्छी प्लानिंग होती है। जिसने आपका बुरा करना है, लड़ना है, लड़ाई करनी है, युद्ध में भी तो प्लानिंग होती है, तो उसकी भी बुद्धि होती है कि कितना नाश किया जाए, कितना बुरा किया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि लोगों को टॉर्चर करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया। हिटलर के कैंप्स में स्पेशल प्लानिंग होती थी कि कैसे दुख पहुंचाया जाए, कैसे दुख पहुंचाया जाए, कैसे पीड़ा दी जाए, इतनी पीड़ा, इतना मेंटल टॉर्चर दिया जाए कि व्यक्ति पागल हो जाए, तो उसकी भी प्लानिंग की जाती है। तो बुद्धि तो कहीं भी जा सकती है, आप उसे गलत डायरेक्शन में डालिए या सही डायरेक्शन में, सब आप पर निर्भर है। तो बुद्धि संयमित, मन संयमित, शरीर संयमित, तो समझिए ऐसा व्यक्ति योगी, जो अपरिग्रही है, ज्यादा परिग्रह नहीं करता और भविष्य की आशाओं चिंताओं में मग्न नहीं, जो वर्तमान में जी लेता है, अपने आप को संयमित करता है, वही योगी है और वही कृष्ण का प्यारा है।